छत्तीसगढ़ से खबर है, जहां पर विधानसभा में वेदांता प्लांट हादसे को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है। जहां सरकार से मिले अपने तमाम जवाबों के बावजूद कांग्रेस संतुष्ट नहीं हुई है। आपको बता दें, सक्ती जिले के सिंधी तराई स्थित वेदांता प्लांट हादसे में 25 लोगों की मौत के मामले को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा में सरकार से सवाल पूछे। कांग्रेस ने हादसे की जांच, एफआईआर और अब तक हुई कार्रवाई पर सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विधानसभा से सवाल इसमें उठाया कि एफआईआर में कंपनी के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का नाम दर्ज होने के बाद भी अब तक उनकी गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हुई। उन्होंने सरकार से पूछा कि मामले में आगे की कार्रवाई किस स्तर तक पहुंची है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस मामले को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि आखिर इस मामले में कंपनी चेयरमैन का नाम एफआईआर में क्यों शामिल नहीं किया गया है और जांच की आखिर दिशा क्या है। विपक्ष के इन सवालों का जवाब उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन जो है उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि मामले में 18 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही कहा कि घटना की जांच अभी जारी है और विवेचना पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने विधानसभा में यह भी जानकारी दी कि हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को सहायता राशि दी जा चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सरकार के तमाम जवाबों के बावजूद आदतन कांग्रेस संतुष्ट नहीं है और कांग्रेस विधायकों ने विरोध भी जताया है और सदन में बहिर्गमन भी कर दिया है। नहीं, मैंने सेफ्टी ऑडिट नहीं हुआ है ऐसा नहीं माना। हमने पूर्ण रूप से सेफ्टी ऑडिट कराया है और लगातार सेफ्टी ऑडिट हो रहे हैं और सुरक्षा की दृष्टि से लगातार नया नया प्रयोग भी हम लोग कर रहे हैं। अभी जितने भी बॉयलर हैं उसमें 1400 लोगों को, ऑपरेटरों को ट्रेनिंग भी दी गई है और लगातार हम लोग का प्रयास भी हो रहा है। हमारे कार्यकाल में 1400 नए उद्योग छोटे बड़े मिलाकर स्थापित हुए हैं, जिसमें 60,000 लोगों को रोजगार भी मिला है। और ये 2 साल के अंतराल में भगवान न करे कि कोई दुर्घटना हो, बाकी हो गई है, कोई चाहता नहीं है कि दुर्घटना हो, उसमें भी हम लोग आर्थिक सहायता के रूप में क्षतिपूर्ति और जो कंपनी के माध्यम से लगभग 51 करोड़ से ऊपर का मुआवजा का राशि वितरित कराए हैं। और उसी से ESIC के माध्यम से भी पेंशन वगैरह का प्रकरण उनका मिला है, उससे भी उनको मुआवजा वगैरह पेंशन मिलता है। सारी प्रक्रिया शासन के माध्यम से लगातार प्रयास हो रहा है। उद्योग के मामले में डॉक्टर चरणदास महंत जी का प्रश्न था कि कितने औद्योगिक दुर्घटनाएं हुई, जिसमें कितनी मौतें हुई और उसके लिए क्या क्या कार्रवाई की गई। तो ये जानकारी दी गई कि 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है, अनेक लोग हताहत हुए हैं, घायल हुए हैं। लेकिन एक फैक्ट्री है जिसमें अनिल अग्रवाल वेदांता के मालिक के खिलाफ एफआईआर हुआ है।